आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बार्बी और कैन का घर। देखते हैं कि आज की कहानी में बार्बी और कैन के घर में क्या होने लगा है। कहानी देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यही प्यार होता है आपका हमारे लिए। आइए मैं आप सबको रूम टूर करवाती हूँ बार्बी का। ये सारा बार्बी का मेकअप पड़ा हुआ है, साथ ही बार्बी की ज्वेलरी और नेल पॉलिशेस वगैरह भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि बार्बी यहीं पे तैयार होती है। ये उसका फेवरेट रूम है। यहाँ पर बार्बी के जूते पड़े हुए हैं। साथ बार्बी और कैन दोनों आराम से सो भी रहे हैं, क्योंकि अभी रात हो रही है और बार्बी और कैन के बच्चे भी सो रहे हैं। इन तीनों को भी नींद आई हुई है। ये बार्बी का बेडरूम है। मेकअप रूम के साथ ही यहाँ पर बच्चों के झूले पड़े हुए हैं। साथ ही बार्बी यहाँ पर टीवी देखती है और सोफ़ा पड़ा हुआ है। जब कोई मेहमान आता है तो यहीं पर बैठते हैं और बार्बी मेकअप रूम में जाकर अपना मेकअप करती है। ये क्या, यहाँ पर एक बेबी जाग जाता है और वो रोने लगता है। एक बेबी के रोने से बाकी बेबी भी जाग जाते हैं। यहाँ पर बेबी रोए जा रहे हैं, लेकिन बार्बी बहुत ही गहरी नींद में होती है और बच्चे रो ही जा रहे होते हैं। बार्बी समझती है कि वो नींद में बच्चों को रोता हुआ सुन रही है, लेकिन बच्चे तो सच में रो रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बार्बी की आंख खुलने लगती है। बार्बी कहती है, ये क्या, मेरे बच्चे रो रहे हैं और मैं आराम से सोई जा रही हूँ। ये कैसा हो गया मुझसे। यहाँ बार्बी उठ के बैठ जाती है और अपने बच्चों को देखने लग जाती है। कहती है, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों, मैं आ गई हूँ। मैं आपको भी चुप करवाती हूँ और मैं आपको उठा लेती हूँ। रो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बार्बी अपने दोनों बच्चों को उठा लेती है और एक बच्चा तो अभी भी सोया हुआ होता है। यहाँ बच्चे दोनों अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। बार्बी कहती है, बाप रे बाप, मैं इतनी देर कैसे सो गई और मुझे तो पता ही नहीं लगा मेरे बच्चे रो रहे हैं। वो कहते हैं, मम्मी मम्मी, हमें तो बहुत ही भूख लग रही है। कैन भी जाकर बैठ जाता है। कैन बार्बी को कहता है, बार्बी क्या हुआ, बच्चे इतना क्यों रो रहे हैं। बार्बी कहती है, मुझे खुद नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन बच्चे रो रहे थे। हो सकता है इन्होंने पोटी की हुई हो, नहीं हो सकता है बच्चों को भूख भी लगी हो। यहाँ पर तीसरा बच्चा भी रोने लग जाता है। कैन उसे भी खामोश करवाता है। बार्बी कहती है, ऐसा करती हूँ कि मैं इनके पैम्पर बाद में चेंज करूँगी। सबसे पहले मैं इन लोगों के लिए दूध बना कर लाती हूँ ताकि बच्चे खामोश हो जाएं। बार्बी कहती है, बच्चों चुप हो जाओ, मैं अभी आती हूँ, आप लोगों के लिए दूध लेकर आती हूँ। यहाँ बार्बी सबके फीडर ले आती है और अपने बच्चों को लिटा देती है और बारी बारी सब बच्चों को फीडर देने लगती है। कैन को कहती है, चिंटू को भी मुझको दे दो। यहाँ पर वो तीनों बच्चों को लिटाती है और उन लोगों के लिए फीडर लाती है। ब्लू कलर वाला फीडर अपने बड़े बच्चे के लिए लाती है और पिंक कलर का फीडर अपने दूसरे नंबर वाले बच्चे के लिए लाती है और सबसे छोटा फीडर येलो कलर का अपने तीसरे बच्चे के लिए लाती है, क्योंकि वो तीनों भाइयों में सबसे छोटा भाई होता है। बार्बी कहती है, अभी मैं आपको दूध पिला देती हूँ। बार्बी यहाँ पर तीनों बच्चों को दूध पिलाने लग जाती है और बच्चे मुसलसल लेटे होते हैं और अब खामोश भी हो चुके होते हैं। अब बार्बी किचन की तरफ जाती है और अपने लिए और कैन के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर जाती है, क्योंकि सुबह का वक्त होता है और कैन ने ऑफिस जाना होता है। बार्बी कैन के लिए नाश्ता लेने जाती है। यहाँ पर कैन सोफे पे बैठ जाता है और बार्बी का इंतज़ार कर रहा होता है। बच्चों को वो झूले में डाल देता है ताकि बच्चे रोए नहीं। वो बच्चों को अलग अलग झूलों में डालता है ताकि वो आपस में लड़ाई भी नहीं करें। और कैन यहाँ पे कह रहा होता है, बार्बी तुम भी ना कितनी लेट कर दिया है। बार्बी कहती है, कैन बस 2 मिनट और वेट करो, मैं आ रही हूँ, बस टेबल लगा रही हूँ और किचन से चीज़ें उठा के लानी है और इतनी देर नहीं है। बार्बी यहाँ पर चाय की चैनक रखती है जो बहुत ही प्यारी होती है, उसमें चाय पड़ी होती है। साथ ही बार्बी जूस भी रखती है, क्योंकि बार्बी को चाय बहुत पसंद होती है और कैन को जूस पीना अच्छा लगता है सुबह के टाइम। बार्बी साथ दूध भी रखती है अगर कैन ने दूध पीना हो या जूस पीना हो। यहाँ बार्बी सारा नाश्ता बारी बारी लेकर आ रही होती है। बार्बी कहती है, कैन बस थोड़ी देर वेट करो, मैं अपने हाथों से काम तो कर रही हूँ ना, बस मैं क्या करूँ, बच्चों को भी तो चुप करवाना होता है। यहाँ बार्बी मुख्तलिफ जूसेस रख देती है ताकि कैन आराम से नाश्ता कर ले। बार्बी सुबह सुबह बनाना खाना भी पसंद करती है।
साथ ही वो अपने लिए फ्रेंच फ्राइज भी लेकर आ रही होती है। बार्बी कहती है कैन, मैं तुम्हारे लिए प्यारा सा ऑमलेट भी बना कर लाई हूँ, तुम बताओ आज तुम नाश्ता क्या करना पसंद करोगे। कैन कहता है बार्बी कुछ भी ले आओ, क्योंकि मुझे आगे बहुत देर हो रही है, बस मैंने नाश्ता करना है और जाना है, इससे पहले कि बॉस मुझ पर गुस्सा हो जाए, और तुम्हें तो पता है ना बॉस की तबीयत का। यहाँ पर कैन बैठ के डोनट खा रहा होता है। कहता है बार्बी तुम्हारे आने तक मैं कुछ न कुछ खा ही लूँ। यहाँ बार्बी कहती है बाप रे बाप, बस मैं आ गई हूँ ना, तुम भी ना कैन, ज़रा सा भी तुमसे सब्र नहीं होता, मैं बच्चों को देख लूँ कहीं ये रोने तो नहीं लग जाएंगे। कैन कहता है नहीं, मैंने तो बच्चों को झूले में डाल दिया है, तुम बेफिक्र होकर नाश्ता कर लो। यहाँ बार्बी भी नाश्ते के लिए बैठ जाती है। यहाँ बार्बी सोचती है वो क्या खाए, फिर उसका ध्यान जाता है कि वो पहले साथ जूस भी ले ले और फ्रेंच फ्राइज भी खा ले। बार्बी कहती है वाओ बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे खाने में। तो कैन कहता है मैं तो पहले डोनट ही खाऊंगा। यहाँ कैन डोनट खा रहा होता है और बार्बी साथ जूस पी रही होती है। अब बार्बी ऑमलेट भी खाती है। बार्बी कहती है कैन तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ऑफिस के लिए तुम्हें जाना है। यहाँ कैन जा रहा होता है और वॉशरूम में जाता है और वहाँ नहाने धोने की तैयारी करता है। कहता है नहा धो कर जाओ ना, क्योंकि अच्छा लगता है बंदा फ्रेश होकर जाए। यहाँ बार्बी कहती है अब मैं बच्चों के पैम्पर वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ, बच्चों ने तो दूध पी लिया है, पेट इनका भर गया होगा, अब इन्होंने ज़रूर पोटी वगैरह भी की होगी, जिस वजह से ये रोई जा रहे हैं और स्मेल भी बहुत आ रही है। जल्दी से मैं इनको रेडी कर देती हूँ, नहला धुला देती हूँ। नहीं छोड़ो, मैं इनको ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे बीमार हो जाएंगे। और यहाँ पर ये सब बच्चों के फीडर लेने लग जाती है। कहती है बच्चों मैं अभी आपको प्यारा सा रेडी करती हूँ, अच्छा परफ्यूम पाउडर वगैरह लगाती हूँ, लोशन लगाऊंगी। यहाँ पर वो तीनों बच्चों की नैपियों को अलग रख रही होती हैं। कहती है कौन सी किसको पहनाऊँ, देखती हूँ। यहाँ पर वो बच्चों को कहती है बच्चों रोना नहीं, अभी देखना हम लोग बाहर घूमने फिरने भी जाएंगे। यहाँ पर वो बच्चों का शैम्पू, लोशन और क्रीम वगैरह रखती है। वो कहती है क्या करूँ, बच्चों को कैसे चुप कराऊँ। हाँ बच्चों को कहती है बच्चे थोड़ी देर खामोश हो जाए, अभी मैं आपको बाहर घुमाने भी लेके जाऊँगी। हाँ वो एक बच्चे का पैम्पर उतारने लगती है और सब बच्चों के पैम्पर उतार चुकी होती हैं। कहती है इन्होंने तो बहुत ही गंद बना दिया है, अब इनको साफ़ करना भी कितना ही मुश्किल है। बार्बी बच्चों को लोशन लगाने लग जाती है ताकि बच्चों से बहुत ही प्यारी खुशबू आए और बच्चे बहुत ही प्यारे रेडी हो जाएं। यहाँ वो बच्चों को लोशन लगा देती है। कहती है वाओ मेरे बच्चे कितने ही प्यारे लग रहे हैं। बार्बी कहती है अब पाउडर भी लगाती हूँ ताकि इनको कोई रिएक्शन वगैरह भी ना हो। तो वो बहुत ही बच्चे खुश हो रहे होते हैं। बार्बी अब अपने बच्चों को पैम्पर करने लगती है। वो एक बच्चे का पैम्पर उठाती है, उससे संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। वो बच्चे को कहती है बेबी मेरे प्यारे से इधर से टांगे ठीक करो ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से पैम्पर कर लूँ। बच्चे मुसलसल शरारतें करने में लगे होते हैं और बार्बी भी बहुत तंग हो रही होती है क्योंकि बार्बी से बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है और बार्बी ने घर के बाकी काम भी करने होते हैं। वो कहती हैं मेरे प्यारे से बेबी मेरी बात सुनो ना, अभी मैं आपको घुमाने भी लेके जाऊंगी। चलो एक बेबी तो बात मान ही लेता है। अब वो दूसरे बेबी की नैपी चेंज करने लग जाती है। बार्बी कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, अपने भाई पे नहीं किया, ये तो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा, बस मैं अभी इसका पैम्पर बंद करती हूँ और ये तो कितना ही प्यारा बच्चा है। बार्बी कहती है बस अब इस चिंटू को तो मैंने जामी पहनानी है क्योंकि ये तो इसने तो पैम्पर किया हुआ है और इसका पैम्पर बिल्कुल साफ है। यहाँ बार्बी तीनों बच्चों को बिल्कुल रेडी कर चुकी होती हैं और तीनों बच्चों को सरहांदे पे लिटा देती है। कहती है अभी आपकी मम्मा आपको अच्छे तरीके से सुला देगी, अभी देखना। यहाँ बार्बी तीनों बच्चों को सुला देती है क्योंकि बच्चे अब फ्रेश हो चुके होते हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही होती है। यहाँ बार्बी बच्चों को सुला रही है।